success support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम बड़े लकी हैं, आज का दिन बहुत शुभ है। आज हमारे बीच में एक यंगेस्ट जो डायमंड बने और अभी मर्करी लेवल पे पहुंच चुके हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी, और उनको हम सुनेंगे और वो बताएंगे कैसे यंगेस्ट या कम उम्र में डायमंड बन सकते हैं, और उसके अलावा अपनी सक्सेस जर्नी भी शेयर करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में 100% यूजर के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं हमारे अभी के मर्करी लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजीव कुमार जी। एक जोरदार तालियां हो जाए टाइगर के लिए। वेलकम वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि प्रणाम सर, आज पैनल पर सर मौका देने के लिए। आज का दिन सर रियली में मेरे जीवन का सर बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि आज सर आपके माध्यम से सर मुझे इस मंच पे कॉल किया गया है। कोटि कोटि धन्यवाद सर, प्रणाम सर। पैनल पे उपस्थित जितने भी हमारे सभी साथी हैं उनको भी मैं चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। सर स्लाइड शेयर करने की सर परमिशन प्लीज शेयर करें संजीव जी। और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई, सेफ शॉप की टाई में और शर्ट में पहन के एकदम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सर हो नहीं रहा सर। आप तो होस्ट है ना, को होस्ट है क्या? संजीव कुमार मर्करी लिखा वही ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो आप को होस्ट है, यू कैन शेयर, स्लाइड शेयर कर सकते हैं आप। लग रहा हो आपने वाइट बोर्ड खोल दिया लग रहा है गलती से। आप एक बार दोबारा ना उसमें रीसेट, वो क्या बोलते हैं, पहले अपनी फाइल ओपन कर लो और उसके बाद दोबारा स्क्रीन शेयर करो। ठीक है सर, ठीक है सर। फाइल पहले से ओपन करके रखते हैं ना तो दिख जाती है उसमें, नहीं तो फिर व्हाइट बोर्ड खुल जाता है। क्या हो गया सर? पहले हो गया? नहीं हो गया सर। स्टॉप शेयरिंग करो, पहले स्टॉप शेयरिंग करो, स्टॉप शेयरिंग करो। स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वहां से स्टॉप शेयरिंग करो वहां पे। जी सर, स्टॉप शेयरिंग हो गया सर। अभी आप अपने स्क्रीन को छोटा करके और उस पर अपनी फाइल को ओपन करो, पहले से जो आपने पीपीटी जो दिखानी है। हाँ जी सर, ओपन है सर। ओपन हो गई। अभी आप जाके दोबारा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा जी सर। स्क्रीन शेयर करो, और स्क्रीन शेयर करने के बाद अभी आपको पीपीटी दिख रही होगी, उस पर सिलेक्ट कर दो। नहीं आ रहा सर, क्या करें? नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, घबराओ मत। आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो पीपीटी, मैं शेयर कर दूंगा, नो इशू। एक मिनट सर। हाँ हाँ प्लीज। वैसे शेयर करके देख लो कि शेयर भी हो जाए साथ साथ में। एक नहीं तो आप मेरे को सेंड कर दो, कोई इशू नहीं है, आई विल शेयर। जैसे आप शेयर करोगे, आप भेजोगे पीपीटी तो मैं कर देता हूँ। सेंड कर दिया सर। हाँ मिल गया आपका, ये मिल गया है, तो मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। फिर बस आ गया मेरे पास। ओके, एक सेकंड के लिए, तब तक आप स्टार्ट कर दें, बात करें। और मैं ये आपकी स्लाइड तो अभी शेयर हो ही जाएगी अगली 2 सेकंड में। जी सर। सबसे पहले तो सभी लोगों का और गुरुदेव को प्रणाम, कोटि कोटि सर प्रणाम करता हूं सर। आज का सर शुभ दिन मेरे जीवन में सर आया है। आज सर मौका मिला है
इस पैनल पे कुछ बातचीत करने का सर। इसके लिए मैं सर हृदय से सर आपका धन्यवाद देता हूं और पैनल पे सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। छोटा सा परिचय है। सबसे पहले तो इस पैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं यहाँ पे। और दोस्तों धन्यवाद देता हूं इस महान अपॉर्चुनिटी का, जिसके माध्यम से एक छोटे से नाचीज को इस बिजनेस में कंकड़ पत्थर दोस्तों में था, कंकड़ पत्थर से उठा कर करके यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय यदि जाता है तो इस सिस्टम को जाता है और इस महान कंपनी को जाता है। आज दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं इस बिजनेस में सबसे पहले धन्यवाद देता हूं मैं अपने ग्रेट डायरेक्टर्स, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स दोस्तों हैं। एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर हमने लक्ष्मी का स्वरूप हमने नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन ये हमारे 5 डायरेक्टर्स, हमारे 5 मेंटर्स, श्री रजत वर्मा सर, श्री राजानंद सर, श्री हरीश सोंदी सर, श्री सिद्धार्थ सहगल सर और राजपाल अरोड़ा सर दोस्तों साक्षात इस पृथ्वी पर दोस्तों लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनके माध्यम से हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों घरों में दोस्तों खुशियां आ रही है, लक्ष्मी का आगमन हो रहा दोस्तों। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। और मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर्स का, क्योंकि दोस्तों यदि हमारे ग्रेट मेंटर्स यदि हम लोगों के साथ नहीं होते तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं होता। धन्यवाद देते हैं श्रीमान चतुर्वेदी सर का, श्रीमान संजय जैन सर का और श्री नरसिंह अग्रवाल सर का, श्री माधव सर का, श्री विजयपाल सर का और श्री सत्येंद्र सर का दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में दोस्तों ये जड़ों में है और इतने ग्रेट मेंटर्स दोस्तों हमारे इस सिस्टम की जड़ों में है, तो ये बिजनेस काफी मजबूत है और ये इमारत और ये बिल्डिंग काफी मजबूत है, जिसके माध्यम से कभी ये हिलने वाली नहीं है दोस्तों। आज दोस्तों छोटा सा मेरा परिचय है, मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम संजीव कुमार है और इस व्यवसाय को करने से पहले मैं एक सिंपल मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो स्टूडेंट होते हुए दोस्तों मैं इस व्यवसाय के माध्यम से मैं केवल और केवल स्टूडेंट था। परिवार में बात की जाए तो मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, सीआरपीएफ में एज ए कुक के पद पे काम करते थे। दादाजी मेरे सरकारी नौकरी में थे, परदादा भी मेरे सरकारी नौकरी में थे। तो परिवार में ना एक सेटअप सा था कि नौकरी करनी है, जॉब करनी है, और शुरुआत से माइंडसेट भी उसी अनुसार से डेवलप हो रहा था। पिताजी हमेशा नौकरी के बारे में चर्चा करते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी कर लो। और इसी बीच दोस्तों मैंने अपना पढ़ाई लिखाई मैंने कंप्लीट किया। 2003 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी पढ़ाई वीक हो गई, ध्यान नहीं दे पाने के कारण 2005 में मैं अपना +2 क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन दोबारा मेहनत करने के बाद दोस्तों 2006 में मैंने अपना +2 भी क्लियर किया। ग्रेजुएशन का सफर थोड़ा सा लंबा रहा और 2010 तक मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन +2 करने के दौरान ही दोस्तों, चूंकि हमारे परिवार समाज में एक सेटअप था जॉब के लिए, चूंकि मैं जिस समाज में रहता हूँ, जिस मैं गाँव में रहता हूँ, वहाँ बात की जाए तो हर दूसरा तीसरा घर सरकारी नौकरी का था। तो 2006 से ही दोस्तों मैं इस बिजनेस को तो जानता नहीं था, लेकिन नौकरी की तैयारी में मैं लग गया। साथ ही साथ जो भी डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज थे मैंने करना शुरू किया। मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जीवन में पहला एग्जामिनेशन का फॉर्म जो मैंने भरा था वो एनडीए का मैंने भरा था, लेकिन दोस्तों एनडीए का फॉर्म भरने के बाद समझ में नहीं आया कि मैं एनडीए निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। लगातार 3-4 बार तैयारी करने के बावजूद भी मेरा वो क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया। इसके अलावा दोस्तों ऐसी थी कि कंपटीशन की दुनिया में दोस्तों जो भी फॉर्म मुझे मिलता था वो सारे फॉर्म को मैं फिलअप करता था। मैंने एयरफोर्स का भी फॉर्म फिलअप किया, लेकिन वहां भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। सीआरपीएफ का भी फॉर्म फिलअप किया, वहां भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर दोस्तों फौज की तैयारी छोड़ करके मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगा, एसएससी की तैयारी करने लगा, रेलवे की तैयारी करने लगा। मतलब कि जो समझ में आता था वो सारे काम दोस्तों मैं करता था। और पहला फॉर्म दोस्तों मैंने एनडीए का भरा था और लगातार 8 से 9 साल तैयारी करने के बाद दोस्तों जीवन का अंतिम फॉर्म गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैंने फिलअप किया वो था टीचर का, जो बिहार सरकार ने दोस्तों लगभग 90 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, मैंने वो फिलअप किया। लेकिन दोस्तों मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि मैं किसी भी जॉब में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो बड़ा निराश हो चुका था मैं, बड़ा परेशान हो चुका था। निराशा इस कदर थी कि मेरे कॉलेज के मेरे मित्र उनकी जॉब लग चुकी थी, मेरे स्कूल वाले फ्रेंड की भी जॉब लग चुकी थी, कोचिंग में जिनके साथ मैं पढ़ता था उनकी भी जॉब लग चुकी थी। दोस्तों इस पूरे के पूरे बैच में मैं अकेला बच गया था जिनकी जॉब नहीं लगी थी। दोस्तों काफी डिप्रेशन का माहौल था। और बिहार में तो दोस्तों कल्चर ये होता है कि यदि किसी की नौकरी नहीं लगती है तो उसकी शादी भी नहीं होती है। दोस्तों बड़ा परेशान मतलब बिल्कुल रह रहा था। इसी घोर निराशा के बीच दोस्तों सेप्सॉप का बिजनेस मुझे करने का मौका मिला। लेकिन सेप्सॉप तो मैं कर रहा था, ये मेरी पहली इनिंग थी और पढ़ते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन दोस्तों मैं कर नहीं पा रहा था।
मुझसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उम्र काफी कम थी। मेहनत मैं बहुत कर रहा था, लेकिन दोस्तों चेक वगैरह नहीं आ पा रहे थे, रिकॉग्निशन भी नहीं बन रही थी, ना सफलता मिल रही थी, मतलब काम नहीं होता था। क्योंकि क्या था कि दिमाग डाइवर्ट था, कभी पढ़ाई करूं कि कभी नौकरी करूं, कभी जॉब करूं, सेफ शॉप करूं, तो वो दोस्तों फोकस नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से काफी समय बीत गया, जिसके वजह से दोस्तों सफलता नहीं मिल पा रही थी। और कहीं ना कहीं फील्ड में जाने के बाद पैसे भी खर्च हो पा रहे थे। तो कई सारे कारण दोस्तों थे। जब मैंने सेफ शॉप को जब मैंने ज्वाइन किया था अपनी पहली इनिंग में, तो फेल होने के कई सारे कारण दोस्तों थे, जिसमें से कि कारण में मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट। कई सारे कारण दोस्तों थे असफल होने का, कि उस समय क्या था ना कि सिस्टम को मैं जानता ही नहीं था कि इस बिजनेस में सिस्टम नाम की कोई चीज भी है जिसके माध्यम से लोग सफल हो सकते हैं। कई और दूसरी चीज दोस्तों, मेरे अपलाइन जो थे दोस्तों वो मुझसे काफी दूर थे, वो यहाँ से काफी बाहर थे। मेरे अपलाइन दोस्तों काफी बाहर थे, जिसके माध्यम से केवल फोन पर बात हो पाया करती थी। और उस समय कॉल वगैरह इतने महंगे होते थे कि मैं भी काफी लंबा बात नहीं कर पाता था। दोस्तों किसी तरीके से सर ने प्लान देना सिखा दिया था, उतने अच्छे से प्लान देना मुझे आता भी नहीं था। और सबसे अहम चीज दोस्तों मेरे जीवन में जो थी, वो लिस्ट की बहुत ज्यादा कमी थी। मेरे पास लिस्ट थे ही नहीं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में कॉलेज में बड़ा ही शाही नेचर का लड़का था। मैं लोगों से बात नहीं करता था, मैं रिजर्व रहता था। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना दोस्तों, ये मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। इस कारण से मेरे दोस्त नहीं होते थे, मेरी पहचान नहीं थी। और दोस्तों जब काम करने की शुरुआत दोस्तों मैंने की, तो एक प्लान से दूसरे प्लान देने के लिए मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। यानी मैंने 40-50 लोगों की मैंने जो लिस्ट मैंने बनाई थी, वो 40-50 लोगों की लिस्ट दोस्तों मेरे परिवार की थी, मेरे मित्र की थी, जो एक जगह नहीं थी, बहुत दूर दूर थी। और दोस्तों उस दौरान मैं अपने हिसाब से मैं बिजनेस कर रहा था, यूं कहें तो भाग भाग के काम करता था। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए कभी उस शहर चला गया, दूसरे को प्लान दिखाने के लिए उस शहर गया, तीसरे को प्लान दिखाने के लिए उस शहर गया। इस तरीके से तो काम चलता था, काम का कोई पैटर्न पता नहीं था। बात करें दोस्तों, 30-40 लोगों की टीम बनी थी, और वो टीम दोस्तों कम से कम तो 7-8-10 जगहों से बनी थी। और यहाँ जाता था तो उस टीम के लोग परेशान होते थे, नाराज होते थे। उस टीम के साथ प्लान करने गया तो इस टीम के लोग परेशान करते थे, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। और सबसे दोस्तों जो गड़बड़ वाली बात थी, मैं मेरे पास में कोई प्लान देने के लिए, बिजनेस की शुरुआत मैंने साइकिल से मैंने की थी, तो गांव में तो मैं साइकिल से प्लान दिखा दिया करता था। लेकिन गांव से बाहर जब प्लान देने की बारी आती थी, दोस्तों मैं ट्रेन से जाता था। ट्रेन का जाने आने का टाइम फिक्स होता था, लेकिन गेस्ट के रुकने का टाइम फिक्स नहीं होता था, जिस कारण से दोस्तों कई बार पैसे भी खर्च होते थे, समय भी खर्च होता था, लेकिन ना मैं प्लान कर पाता था, ना मैं फॉलोअप कर पाता था। दोस्तों दिन समय बीत जा रहा था, लेकिन सफलता मुझे मिल नहीं पा रही थी दोस्तों। फिर मैं इस बिजनेस को मैं क्विट कर गया। क्विट करने के बाद मैं छोड़ दिया इस बिजनेस को, मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों धन्यवाद देता हूँ मैं अपने ग्रेट मेंटर्स श्री सत्येंद्र प्रसाद जी का, ग्रेट मेंटर श्री अजय पंडित सर का दोस्तों, जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। और दोस्तों घटना 2011 की है, और सर से मेरी मुलाकात दोबारा होती है, और दोस्तों इस बिजनेस का प्लान मैंने नए सिरे से मैंने देखा। और दोस्तों सर की इनकम जब मैंने देखी, 1,26,000 रुपए की इनकम सर एमराल्ड लेवल पे दोस्तों थे। और सर की इनकम देखने के बाद लगा कि नहीं, ये वही बिजनेस है जिस बिजनेस को मैं छोड़ चुका था, जिस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत मैंने की थी, लेकिन किसी कारण से मैं कर नहीं पाया था। इस काम को करना चाहिए दोस्तों। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैंने इस काम को मैंने शुरुआत किया जुलाई 2011 में। और दोस्तों पैनल पर जो हमारे मार्गदर्शक है, मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में दोस्तों मैं एक चीज में जरूर बताना चाहूंगा कि जो लोग भी मुझे मिले, उन सभी लोगों ने मुझे ये बताया कि संजीव कुमार तो ये काम कर ले, ये 10,000 रुपए की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, 30,000 की नौकरी है, 40,000 की नौकरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस पृथ्वी पे यही 3 लोग हैं, यही वो हमारे मेंटर्स दोस्तों हैं, जिन्होंने ये बताया कि संजीव कुमार जी आपकी क्षमता लाखों रुपए महीने कमाने की है, आप लाखों रुपए कमा भी सकते हो। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिलीव, मैंने ये मान के दोस्तों मैंने काम करना मैंने शुरू किया, क्योंकि बिजनेस पर दोस्तों भरोसा बिल्कुल था, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी लेकिन सर की उम्र बहुत ज्यादा थी। दोस्तों मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम था, लेकिन सर के पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था। दोस्तों मैं इतना जानता था कि सर ने जो भी काम किया है वो ढंग का काम है, बस उसको करने की जरूरत है, पूरी ताकत से करने की जरूरत है। और दोस्तों मैंने 2011 में जुलाई में इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद दोस्तों मैं लग गया काम करने के लिए। शुरुआत में फिर से मैंने एक नई लिस्ट बनाई, और नई लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों मैंने 13 लोगों को मैंने प्लान दिखाया। 13 लोगों में से दोस्तों एक भी मित्र ने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में फिर से मना करने के बाद दोस्तों जब मैं इस व्यवसाय में दोस्तों मैं सर के पास में गया, मैं आप लोगों को एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस वजह से आज इस बिजनेस में मैं यहाँ तक का सफर में तय कर पाया।
दोस्तों सर से जब मैंने मुलाकात की, जब सारे लोग मना कर दिए, क्योंकि मैं जुड़ा भी था इस बिजनेस में उन्हीं लोगों के भरोसे कि ये लोग जुड़ जाएंगे तो मेरी लेग चल जाएगी और मैं कुछ ना कुछ पैसे में कमा लूंगा। दोस्तों उन लोगों के मना करने के बाद सर ने एक ही बात समझाई, और दोस्तों वो बात ये थी कि सर ने सिंपल बोला, संजीव जी आज से आप ये मान लो कि सेफ शॉप में लग गई है आपकी नौकरी। मैंने बोला ठीक है सर, मान लिया कि आपकी मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन मेरा काम भी आप समझा दो सर। क्योंकि फौज में जाता तो राइफल लेके खड़ा रहता, टीचर बनता तो बच्चों को पढ़ाता, बैंक में जाता तो पैसे गिनता, लेकिन सेफ शॉप में नौकरी लगी है सर, तो मुझे बताइए कि मेरा काम क्या है यहाँ पे। सर ने दोस्तों बड़े सरल शब्दों में बताया कि संजीव जी आज से आपका काम है लोगों को प्लान देना, लोगों का फॉलोअप करना, लोगों को प्लान देना, लोगों को प्लान देना। आज से यही काम है दोस्तों। जिस तरीके से किसी जॉब वाले व्यक्ति की जो नौकरी लगती है दोस्तों, 2011 से मैंने इस व्यवसाय को ना पार्ट टाइम मैंने किया ना फुल टाइम किया दोस्तों। इस व्यवसाय को मैंने एज ए नौकरी की तरह मैंने किया, और मैंने इसमें दोस्तों नौकरी मान करके मैंने काम करना शुरू किया। और सिस्टम की हर वो एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वो सारे कुछ दोस्तों मैंने किए। दोबारा इस व्यवसाय में मुझे वापस दिशा ट्रेनिंग जाने का दोस्तों मौका मुझे मिला। दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद दोस्तों मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ। इतना बड़ा विजन दोस्तों मिला कि लगा कि नहीं, ये मैं कहाँ में था, कहाँ मैं कौन सी मैं पढ़ाई कर रहा था, केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन ये तो पढ़ाई कुछ अलग है, जिंदगी में आगे बढ़ने की पढ़ाई है। और दोस्तों वहां से एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों चीजों को समझने की शुरुआत की और मैंने करना दोस्तों शुरू किया। सत्येंद्र सर ने बोला संजीव जी बड़ा काम करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, किसी सिटी को बिल्ड करना होगा, कहीं एक जगह रुक के काम करना होगा। पुरानी गलतियां मुझे पता थी, यदि वही गलतियों के साथ में यदि मैं काम करता तो शायद मैं इस बार भी मैं डायमंड नहीं बनता। दोस्तों पता था कि फेल कैसे होते हैं, और इस बार दोस्तों पूरे दिमाग को मैं पूरा फॉर्मेट मार चुका था। और अपलाइन की बात दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह बिल्कुल एकदम मानने के मैं तैयार था। सर ने बोला संजीव जी आपके अपलायन श्री अविनाश जी हैं और उनका ड्यूटी अभी समस्तीपुर के अंदर है, तो हम लोग समस्तीपुर में काम अभी सिटी शुरू कर रहे हैं, आप वहां जाइए, वहां रुक के काम करिए। और दोस्तों वो दिन था, मैं अपने घर से 2 बैग लेकर के मैं निकला था। एक बैग में कुछ कपड़े थे और एक बैग में कुछ खाने पीने की चीजें दोस्तों थी, उसको लेकर दोस्तों निकला था। मन में विश्वास था, सपने थे आंखों में कि कुछ करके आऊंगा वरना आऊंगा नहीं दोस्तों। और समस्तीपुर शहर दोस्तों में गया और वहां पर मैंने खूंटा गाड़ दिया। दोस्तों शुरुआत में तकलीफें बहुत सारी हुई, और मैं अपने काम का दोस्तों मैं पैटर्न बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने एक कमरा लिया। वहां पे कमरा लेने के बाद दोस्तों ये सेंटर है। कमरा लेने के बाद दोस्तों मैंने अपने कमरे से समस्तीपुर शहर के सेंटर में दोस्तों मेरा घर था, मेरा डेरा था। 1,000 रुपए का दोस्तों रूम रेंट था, और ढंग से कमरे में कोई खास व्यवस्था थी भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने एक सर्कल मैंने बनाया कि ईस्ट पूरब 5 किलोमीटर, पश्चिम 5 किलोमीटर, उत्तर 5 किलोमीटर, दक्षिण 5 किलोमीटर, और दोस्तों पूरे 20 किलोमीटर के सर्कल में दोस्तों मैंने काम करने की मैंने शुरुआत की। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, वो जिस समाज में रहता है अपने जैसे लोगों का परिचय तो करा ही लेता है। दोस्तों लगातार 3 साल मुझे समस्तीपुर शहर रहने का मुझे मौका मिला, और 3 साल दोस्तों लगातार रहने के बाद मैं बताना चाहूंगा उस शहर से शुरुआत थोड़ी सी असफलता वाला, थोड़ा थोड़ा दोस्तों मुश्किल रहा। 1.5 साल दोस्तों, लगभग 1.5 साल के आसपास का समय मुझे लगा इस व्यवसाय में सिल्वर बनने में। और सिल्वर बनने के बाद दोस्तों एक शहर मैंने बिल्ड किया, वहां से मैं सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज दोस्तों मैंने बना। टोपाज बनने के बाद दोस्तों फिर बारी आई दूसरे शहर में काम करने के लिए दोस्तों, और वही फॉर्मूला मैंने अपनाया। दूसरे शहर दोस्तों, उस शहर का नाम है बेगूसराय, जहां पर दोस्तों मैंने फिर से उस सिटी को भी मैंने बिल्ड किया, और वहां भी मैंने खूंटा गाड़ा दोस्तों। खूंटा गाड़ने के बाद दोस्तों वही पैटर्न मैंने उस शहर में भी अपनाया। जिस पैटर्न से एक शहर बिल्ड दोस्तों हुआ, उसी पैटर्न से दूसरा शहर भी मेरा बिल्ड हुआ, और दूसरा शहर दोस्तों था वो बेगूसराय। और बेगूसराय में दोस्तों काम करके मैं वहां से एमरल्ड बना, रूबी बना, और दोस्तों मैं डायमंड बना। और दोस्तों सफर आसान नहीं था, लोग हमें भी मना किए, लेकिन दोस्तों वही बात थी, कभी इससे बाहर नहीं गया। और दोस्तों परिणाम ये निकला कि मैं केवल इसी सर्कल को पकड़ के मैंने काम किया। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में बात की जाए, पूरे बिहार के अंदर दोस्तों, पूरे बिहार के अंदर आज दोस्तों बहुत बड़ा काम हो गया है। दोस्तों ये सक्सेस जर्नी है। दिसंबर 2012 में मैं इस व्यवसाय से दोस्तों मैं सिल्वर बना था। तकरीबन 1.5 साल का समय लगा मुझे सिल्वर बनने में। और दोस्तों मेरे जीवन में वो दिन भी आया जिस दिन दोस्तों जो मेरा ड्रीम लेवल था, जिसके लिए मैंने काम किया था, डायमंड बनने के लिए मैंने काम किया था दोस्तों, 17 अक्टूबर 2016 को मैं इस व्यवसाय से दोस्तों मैं डायमंड बन गया। इस व्यवसाय से डायमंड बनने के बाद दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, छोटे मोटे अचीवमेंट भी इस व्यवसाय के माध्यम से मुझे मिले। तो 5 लेवल पर दोस्तों सबसे पहले मैंने इस व्यवसाय के माध्यम से एक मैंने गाड़ी मैंने परचेज की, जिस गाड़ी का नाम है फोर्ड कंपनी का इको स्पोर्ट, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों थी।
और इस व्यवसाय के माध्यम से दोस्तों मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए पटना शहर के अंदर दोस्तों, चूंकि मेरा घर गांव में था और गांव में दोस्तों वैसा कुछ घर था नहीं, दादाजी का पुश्तैनी मकान था। एक ड्रीम था कि इस व्यवसाय के माध्यम से एक घर बनाना है, क्योंकि दोस्तों घर का सपना बहुत बड़ा सपना होता है। घर की बात की जाए दोस्तों, दादाजी के टाइम का ही घर था, पिताजी भी जॉब में थे तो उस समय भी घर नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन एक कमिटमेंट था कि घर बनाना है। और दोस्तों वो सपना मेरा पूरा हुआ। पटना के अंदर दोस्तों इस व्यवसाय के माध्यम से मैंने अपने परिवार के लिए और अपने लिए दोस्तों पटना शहर के अंदर शानदार दमदार 1 करोड़ रुपए का दोस्तों पहला मैंने परचेज किया, डुप्लेक्स कम पेंट हाउस दोस्तों, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर का दोस्तों है। जल्दी दोस्तों इसमें हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। और दोस्तों अब बारी आई दोस्तों, कुछ इन्वेस्टमेंट और मैंने किया अपने लिए। दूसरा मकान मैंने आगरा शहर के अंदर दोस्तों ताज रॉयल में मैंने परचेज किया, वो 3 BHK दोस्तों है और उसकी कीमत भी दोस्तों लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है। दोस्तों इस बिजनेस में संस्कार ऐसे मिले दोस्तों कि अपने माता पिता के लिए अपने गांव में ही छोटा सा एक घर दोस्तों बना करके अपने पेरेंट्स को दोस्तों हमने गिफ्ट किया है इस व्यवसाय की वजह से। वरना दोस्तों आज इस व्यवसाय में यदि नहीं होते, इस तरह के संस्कार दोस्तों नहीं आते। क्योंकि दोस्तों बात की जाए आज की तारीख में तो लोग रिटायरमेंट अभी बच्चे पिताजी होते हुए नहीं है कि लोग बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों है कि मैंने अपने माता पिता के लिए घर बना के दोस्तों मैंने गिफ्ट किया। आज दोस्तों बात की जाए इस व्यवसाय के माध्यम से नोएडा के अंदर दोस्तों मैंने लगभग 1 करोड़ से ऊपर की मैंने प्रॉपर्टी WTC के अंदर दोस्तों मैंने परचेज की है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे जगह दोस्तों हैं जहां पर कि मैंने ऑलरेडी मैंने सारा कुछ मैंने किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ दोस्तों है। आज दोस्तों एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस व्यवसाय को एक नौकरी की तरह करने के बाद दोस्तों, एक नौकरी मान करके दोस्तों इस व्यवसाय को करने के बाद आज नेटवर्क में बात की जाए, डायमंड बनने का दोस्तों सपना था, 16 में डायमंड भी दोस्तों में बना। आज नेटवर्क में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि पूरे 32 डायमंड दोस्तों आज मेरी टीम में है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात दोस्तों है, ये बहुत बड़ी बात दोस्तों है। इसके अलावा दोस्तों आज देश विदेश की मैंने यात्राएं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने की रखी है। टोटल दोस्तों इस लड़के की बात की जाए, इस बिजनेस के माध्यम से अपलाइन के सहयोग से सिस्टम के साथ दोस्तों आज पूरे के पूरे 11 साल का करियर दोस्तों इस शेप शॉप में सफलतापूर्वक बीता है। और अब तक का टोटल अचीवमेंट निकल के आता है दोस्तों, वो है पूरे 6 करोड़ से ऊपर का अचीवमेंट दोस्तों। एक दोस्तों फोटो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं शेप शॉप की मैं पावर बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि शेप शॉप में दोस्तों कितना दम है। हम में से कई सारे लोग फंक्शन जाते हैं, दिशा जाते हैं, डायमंड शिप जाते हैं दोस्तों। ये फोटो टुंडला स्टेशन का दोस्तों है, जहां मैं हर 3 महीने पे अपनी टीम के साथ अपने अपलाइन के साथ मैं डायमंड शिप देखने में जाता था दोस्तों। सपने तो थे, काम करने की लगन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमने प्रोसेस को फॉलो किया। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे अपलाइन श्री अजय पंडित सर हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए भी तालियां हो जाए। और दोस्तों ये पैनल पर मैं हूँ और ये हमारे साथी श्री सतीश कुमार जी दोस्तों हैं। कि कौन जानता था कि बिजनेस में इस तरीके से शुरुआत करने वाला लड़का भी दोस्तों सफलता के एक शिखर पर भी पहुंच पाएगा। दोस्तों पिछले लॉकडाउन की मैं बात बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के अंदर इस व्यवसाय के माध्यम से, इस व्यवसाय ने जो मुझे दिया, क्योंकि लॉकडाउन में दोस्तों कई लोगों के रोजगार चले गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन लॉकडाउन में दोस्तों पिछले 2 महीने की आमदनी दोस्तों थी 17,75,526 रुपए की आमदनी दोस्तों। यदि मैं किसी नौकरी में होता, शायद मैं नौकरी से निकाला जा चुका होता। किसी व्यवसाय को मैं कर रहा होता मेरे दोस्त, तो मैं व्यवसाय मेरी बंद हो चुकी होती। लेकिन दोस्तों थैंक्स गॉड, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स अपलाइन दोस्तों, हमने एक ऐसे व्यवसाय को चुना जिस व्यवसाय के माध्यम से दोस्तों आज जीवन में ये क्रांतिकारी परिवर्तन दोस्तों आया। सपना नहीं होता था कि 2 लाख रुपए सप्ताह की आमदनी आती भी है, क्योंकि दोस्तों मेरे गांव में कोई 2 लाख रुपए हफ्ते नहीं कमाता दोस्तों। 2 लाख महीने की बात की जाए तो एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस से सपना भी दिखाया और सपने को पूरा भी कराया दोस्तों। आज दोस्तों लगातार 2 लाख रुपए हफ्ते की आमदनी मैंने लिया भी है। और दोस्तों जब से इस बिजनेस में प्लान चेंज हुआ है तो 2 लाख रुपए से अधिक की भी दोस्तों इनकम यहाँ पे निकल करके आती है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोस्तों लोग कामयाब क्यों होते हैं, आगे क्यों बढ़ते हैं, या कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। दोस्तों इसके पीछे क्या है ना, चीजें हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों इस बिजनेस में वो दौर भी देखा जब मैं फेल कर गया, और दोस्तों मैंने इस बिजनेस में वो दौर भी मैंने देखा जब धीरे धीरे सही दोस्तों मैंने सफलता लेने की मैंने शुरुआत मैंने की। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है ना, एक बना बनाया सेटअप है, सिर्फ और सिर्फ हमें सेटअप को ना फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है
कि सेफ शॉप में भी जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का सेटअप है, वैसे ही मेरे दोस्त सेफ शॉप में भी डायमंड बनने का एक सेटअप है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करने की जरूरत है। इस व्यवसाय में होता क्या है कि लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, और लोग अलग अलग फील्ड में आने के बाद लोग इस व्यवसाय को अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। कोई ठेकेदार ने सेफ शॉप को ज्वाइन किया तो सेफ शॉप बिजनेस को अपने ठेकेदारी का स्टाइल में करता है। कोई टीचर ने बिजनेस को ज्वाइन किया तो टीचरी के स्टाइल में करते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब वाले, कोई अधिकारी ने बिजनेस को ज्वाइन किया तो सेफ शॉप को एक अधिकारी के तौर पर बिजनेस को शुरू करते हैं। किसी प्राइवेट जॉब व्यक्ति वाले ने सेफ शॉप को शुरू किया तो अपने अपने अलग अलग अंदाज में मेरे दोस्त करने की वजह से लोग यहाँ पे फेल होते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, पहले इनिंग में मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों दूसरी इनिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय में कुछ नहीं किया, ये व्यवसाय जैसे बोलता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोसेस को दोस्तों मैंने फॉलो किया। दोस्तों काम की बात की जाए तो इस बिजनेस में दो तरीके से काम करके हम डायमंड बन सकते हैं। दो ही तरीका काम करके डायमंड बनने का है। आप देखें बाहर के फील्ड में कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी पूरे 30 दिन करने के बाद 31वें दिन यानी कि 1 तारीख को सैलरी मिलती है। प्राइवेट जॉब में भी दोस्तों पूरा महीना काम करने के बाद हमें इनकम आती है। तो यहाँ भी दोस्तों काम करने के बाद ही हमें सक्सेस लेंगे, सफलता लेंगे, डायमंड बनेंगे। पहला तरीका है पार्ट टाइम काम करके आप डायमंड बन सकते हैं। दूसरा तरीका है फुल टाइम काम करके डायमंड बन सकते हैं। यदि आप पार्ट टाइम काम करते हैं मेरे दोस्त, तो पार्ट टाइम में भी क्या है ना, आपको एक इनकम सेट करनी पड़ेगी कि आप इनकम क्या आप अचीव करेंगे। कई लोग बोलते हैं सर मेरा चेक नहीं आ रहे, मेरे छोटे चेक बन रहे हैं। दोस्तों आप देखिए तो सही, आप समय कितना दे रहे हैं इस व्यवसाय में। आपकी इनकम आपके समय के हिसाब से दोस्तों डिपेंड करता है। यदि कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं दोस्तों, तो फुल टाइम काम करके भी आप डायमंड बन सकते हैं, फुल टाइम काम कर करके भी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इस व्यवसाय को ना पार्ट टाइम करते हैं ना फुल टाइम करते हैं, छोड़ छोड़ करते हैं, जब दिल करता है तब वो करते हैं। दोस्तों इस व्यवसाय में इस तरीके से जीवन में कभी कोई डायमंड आज तक बना नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं बनेगा। दोस्तों लगातार काम करने से सफलता मिलती है। आज दोस्तों कई लोग बोलते हैं सर मैं 1 साल करके मैं देखूंगा, 2 साल करके मैं देखूंगा, 5 साल करके मैं देखूंगा, सर सफलता नहीं मिली। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये एक इंडस्ट्री है, और इतना बड़ा दोस्तों इंडस्ट्री है जहां पर ये बिजनेस को आज दोस्तों कम से कम 10 साल का समय जब तक हम नहीं बिताते हैं तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा इस व्यवसाय में। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस क्या है ना, ये पीढ़ियां बदलने का बिजनेस है। ये बिजनेस हमारे खानदान की गरीबी को जीवन भर के लिए दूर करने का दोस्तों बिजनेस है। बहुत बड़ा काम दोस्तों है, टिकने की जरूरत है और टिकते हुए लगातार करने की जरूरत है। वो कहा जाता है डॉक्टर साहब भी यदि कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो दवाई लिखते हैं 1 गोली रोज, लेकिन हम करते क्या है, उसको हम नहीं खाते, 2-3 दिन छोड़ देते हैं और तीसरे दिन जब याद आती है भाई दवाई तो हमने खाया नहीं, तो क्या करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि 3 गोली हम उस दिन खा लेते हैं, डेली करने की जरूरत है। जरूर दोस्तों डेली करें। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को फॉलो करते हैं। दोस्तों ठीक वैसे ही क्या है ना, सेफ सो बिजनेस ही मेरे दोस्त, ये समझ में जो है ना, मतलब कि कुछ चीजें समझ में आए या नहीं आए कोई मैटर नहीं करता, हम उस चीज को यूज करते हैं, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। एयरलाइंस की बात की जाए, एयरलाइंस का सिस्टम समझ में नहीं आता, वहां पे ट्रैफिक कैसे होता है, कैसे लोग बात करते हैं, भाई रास्ता कैसे होता है। आईफोन की बात की जाए तो जो नॉर्मल फोन हम इस्तेमाल करते हैं उस फोन से आईफोन का सिस्टम पूरा उल्टा होता है, समझ में नहीं आता लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बैंक की बात की जाए, 1 सेकंड में पैसा हमारे अकाउंट से किसी और अकाउंट में चला जाता है, 1 सेकंड में कुछ से कुछ हो जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम समझ में नहीं आता लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। रेलवे की दोस्तों बात की जाए, 24 घंटे की दूरी में हम हजारों किलोमीटर की यात्रा हम कर लेते हैं ठीक ठाक तरीके से। दोस्तों ठीक वैसे ही समझ में आए या नहीं आए दोस्तों हमें फॉलो करने की जरूरत है। वैसे ही हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी दोस्तों है। ये सिस्टम इतना महान है मेरे दोस्त कि कंपनी में आप ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, SSS की एक्टिविटी को फॉलो नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं सर एक ही बार ट्रेनिंग में आ रहे हैं, एक ही स्लाइड मिल रही है, एक ही बातें लोग बता रहे हैं, एक ही बातें कितनी बार सुनेंगे मेरे दोस्त, एक ही बातें कितनी बार सुनेंगे मैटर ये नहीं करता। जितनी बार आप आएंगे उतनी बार आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी बार आप कामयाब होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ की नहीं बल्कि एक सही सिस्टम की जरूरत है। यदि सिस्टम को फॉलो कर लिया दोस्तों तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा मैटर है। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत कुछ जानते हैं। नेक्स्ट, कई बार दोस्तों क्या होता है कि कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जानना जरूरी नहीं होता है, जानना जरूरी नहीं होता है। मैटर दोस्तों ये करता है कि आप कितनी चीजों को मानते हैं, कितनी चीजों को आप मानते हैं ना, ये मैटर करता है।
क्योंकि जानते तो बहुत लोग हैं। आप देखें एक से एक फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कई सारे वीडियो आते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, किताबों में कई सारे स्लोगन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जानते भी हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से। दोस्तों, जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस चीज को मानना भी जरूरी है। कई बार लोग मान भी लेते हैं, नहीं ठीक है सर, आप बोलते लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है सर, आप बोलते प्लान दिखाना, सर प्लान भी दिखाएंगे। हर एक चीज करने के लिए कमिटमेंट करते हैं कि मैं सब चीज मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों, जानना मैटर करता है, उससे ज्यादा मैटर करता है मानना, और सबसे ज्यादा मैटर दोस्तों करता है करना। कितनी चीजों को आप कर रहे हैं। आप 100 में से आप केवल 2 चीजों की ही करिए ना, उसे सफलता मिल जाएगी। आप 50 चीजें आप मत करिए, लेकिन सिस्टम का एक काम कम से कम कर लीजिए, आप प्लान देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सफलता उसी चीज से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 3 चीजों से ही रिजल्ट आता है, जानने से, उस चीजों को मानने से, और सबसे महत्वपूर्ण उस चीज को करने से। दोस्तों, आप यदि करना शुरू कर दिए, बहुत बड़ी दोस्तों कामयाबी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 चीजें और भी है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम बड़ा रिजल्ट लेते हैं। कई बार इस व्यवसाय में लोग सेल के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि सर सेल नहीं आ रहा, सर सेल नहीं आ रहा, सेल नहीं गिर रहा, सेल नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, सेल जो होता है, नेक्स्ट, दोस्तों सेल जो होता है, सेल डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर। और दोस्तों, ये 2011 में भी डिपेंड करता था, 2005 में भी डिपेंड करता था, और ये सेल दोस्तों 2022 में भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है। सबसे पहले चीज, नए लोगों को प्लान दिखाने से। जितने नए लोगों से हम मिलेंगे, जितने नए लोगों को हम बिजनेस के बारे में बताएंगे दोस्तों, आपके बिजनेस में ग्रोथ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और दूसरी दोस्तों चीज होती है, उस व्यक्ति का फॉलोअप करने से। फॉलोअप दोस्तों वो प्रक्रिया है जहां पर आप सामने वाले व्यक्ति के क्वेरी को दूर करते हैं, उनके मन के कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जिसके माध्यम से जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो आप जो कहें आप व्यक्ति वो करता है। आप जितने बीवी का आप सेल कहो, उतने बीवी का व्यक्ति सेल लेता है। प्लान दिखाने से नए लोगों को, उन्हीं लोगों को दोबारा फॉलोअप करने से। और दोस्तों, तीसरी सबसे अहम चीज, जब तक आपकी टीम एक्टिविटी में नहीं आएगी, जब तक आपकी टीम ट्रेनिंग में नहीं आएगी, तब तक दोस्तों आपका सेल मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से सेल तो निकलता है, लेकिन एक्टिव टीम को ट्रेनिंग में डालने से दोस्तों आपका सेल मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से दोस्तों आपका बिजनेस धीरे धीरे करते करते और बड़ा दोस्तों और बड़ा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बात करें आगे की, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, इस व्यवसाय में, नेक्स्ट, इस व्यवसाय में दोस्तों रविवार, संडे का दिन दोस्तों इस व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। कोई व्यक्ति पार्ट टाइम ही बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनके लिए भी रविवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो व्यक्ति सिस्टम में फुल टाइम में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। दोस्तों, जब मैं समस्तीपुर में मैं काम किया करता था दोस्तों, रविवार का दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता था। बाकी दिन तो सारे महत्वपूर्ण थे, उस दिन भी हम काम करते थे, लेकिन दोस्तों रविवार में हम करते क्या थे। कई बार लोग करते क्या है, रविवार के दिन सेमिनार दोस्तों होता है, लेकिन लोग सेमिनार में अपने गेस्ट को नहीं लाते। बोले सर वहां पे तो बहुत भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो हमारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, सर हम उनको घर पे ही प्लान दिखा देंगे। दोस्तों, 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखने की है। यदि केवल आपने रविवार को एक दमदारी तरीके से, एक उत्सव के तौर पे आपने उसको क्रिएट करना शुरू किया दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपसे आपकी सफलता। मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग दोस्तों उठने के बाद प्रतिदिन कुछ कम कॉल करता था, चलता था। लेकिन रविवार के दिन दोस्तों मैं 1 to 1 किसी भी व्यक्ति का मैं टाइम नहीं लेता, ना मैं टाइम देता था। मैं प्लान बिल्कुल नहीं करता था 1 to 1। और पूरे दिन दोस्तों सुबह से लेकर करके 9 बजे तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक दोस्तों कम से कम 50 से ज्यादा मैं कॉल करता था। क्योंकि कई बार होता है क्या है, हमें लगता है कि पूरे 7 दिन में लोगों ने इनवाइट किया होगा लोगों को, लेकिन जिनको हम इनवाइट करते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि हमें किसी प्लान में जाना भी है, किसी सेमिनार के अंदर जाना भी है। तुरंत का किया गया कॉल दोस्तों आपका सफलता मिलता है। मान लिया जाए किसी लीडर से हमने कॉल किया, तो कॉल करने के बाद उन्हें कई बार ध्यान भी नहीं होता है कि रविवार है, आज हमें सेमिनार में भी जाना है, लेकिन आपके कॉल से व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, और कम से कम तो एक गेस्ट लाने का दोस्तों संभावना बन जाता था। 50 कॉल करने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बीइंग ए लीडर, आपके एफर्ट से आपके सेमिनार में गेस्ट की संख्या दोस्तों बढ़ जाती थी। सेमिनार दोस्तों जब हम क्लोज करते थे, क्लोजिंग में कुछ साइन अप होते थे, कुछ डीडियां मिलती थी। डीडी मिलने के बाद दोस्तों कई सारे डीडी ऐसे होते थे जो संभावित होते थे, जो बोलते थे घर पे आइए, घर पे हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, घर पे आइए, वहां मिलिए, हम सेल कर लेंगे। दोस्तों हम वही काम करते थे। सेमिनार क्लोज होने के बाद दोस्तों हम उनके घर पे जाते थे और सेल को हम क्लोज करते थे।
मतलब दोस्तों ये पूरा सेटअप रहता था कि रविवार के दिन दोस्तों पिछले 11 साल से मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कभी लंच दोस्तों मैंने किया। खाना मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्तों। और उस दिन इतना दमदार मैं क्लोजिंग करता था, रात का अच्छा दोस्तों मैं खाना खाता था अपने आप को एज ए रिवार्ड के तौर पर। बढ़िया दिन दोस्तों दिन जाता था, क्योंकि एज ए लीडर आपके साथ कई सारे लोग होते हैं जिनके संपर्क में रह कर करके आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों टीम निर्माण के लिए कुछ ध्यान देने वाली जरूरी बातें हैं जो मैंने इस व्यवसाय में मैंने अपनाया है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं सर हमारी टीम में दमदार लोग नहीं, हमारी टीम में सर काबिल लोग नहीं है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, किसी की टीम में काबिल लोग नहीं होते, सबकी टीम में ऐसे ही लोग होते हैं। दोस्तों जब ये बात मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से जानकारी मिली दोस्तों, तो बात समझ में आई। मैं हमेशा रोता रहता था अपनी टीम को लेकर के, बोला सर देखो ये ठीक आदमी नहीं है, सर ये ठीक आदमी नहीं है, सर ये ठीक आदमी नहीं है। सर ने समझाया संजीव जी सर्वगुण संपन्न आदमी कोई नहीं मिलेगा आपकी टीम में। एक बार दोस्तों जब मैं काउंसलिंग में मैं बैठा, सर ने बोला ठीक है बताओ इस व्यक्ति के अंदर कितने कितने दुर्गुण है। मैंने लिखने शुरू किए, इसके अंदर ये डिमेरिट है, ये डिमेरिट है, ये डिमेरिट है, ये डिमेरिट है। सर ने बोला कुछ तो खूबी होगा। बोला हाँ सर है ना, एक खूबी है सर, ये बढ़िया बोलना जानता है। दोस्तों ठीक वैसे ही अपनी टीम में प्रत्येक लीडर का 10 कमियां होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक खूबी भगवान ने उनको दे करके इस धरती पे भेजा है। बस उस खूबी को आप नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद दोस्तों अपनी टीम बिल्डिंग में, अपनी टीम के निर्माण में एक ड्रीम टीम बनाने के लिए दोस्तों उसकी उसी खूबी को आप ताकत बनाइए। जब आप देखेंगे ना, तो वह व्यक्ति अपनी उसी खूबी के वजह से वो डायमंड बनेगा, आगे तक जाएगा। दोस्तों दोस्तों चूंकि होता क्या है ना, खूबियां हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन हमें क्या लगता है जिस तरीके से पागलों की तरह मैं काम करता हूं, मेरे लोग भी पागलों की तरह काम करने वाले होने चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति का दोस्तों गुड पॉइंट लेकर करके उनको आगे बढ़ाइए। और दोस्तों अपनी टीम के साथ में मैं तो यही कहूंगा कि फैमिली से भी बढ़ करके रिश्ते बनाइए। जब तक आपके टीम के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, तब तक बड़ा काम नहीं होगा। रिश्ते दोस्तों वो चीज है, रिश्ते वो चीज हैं, यदि आपने अपनी टीम बिल्डिंग की जड़ों में रिश्तों को आपने डाला। जड़ क्या है, जब आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से ब्रॉन्ज बन रहे हैं, सिल्वर बन रहे हैं, प्लेटिनम बन रहे हैं, तो जो उस समय जो लीडरशिप जो क्रिएट हो रही है, इस लीडरशिप के साथ आपके संबंध काफी बेहतर दोस्तों होंगे, तो बिलीव कीजिए आपका बिजनेस डे बाय डे बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे उतार चढ़ाव नेटवर्क के अंदर आते हैं, सही रिश्ते होने की वजह से मेरे दोस्त उस उतार चढ़ाव से आप अपनी टीम को निकाल लोगे। यदि रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना, तो आपकी टीम भंवर में फंस जाएगी, आपकी टीम में क्रॉस लाइनिंग हो जाएगी, आपकी टीम टूट जाएगी, आपकी टीम किसी और कंपनी में चली जाएगी। लेकिन अच्छे रिश्ते होने के कारण दोस्तों आपकी टीम कहीं नहीं जाएगी। रिश्ते दोस्तों बस यूं समझ लीजिए कि वो सीमेंट है, जिसने जितना अधिक डाला है अपने नेटवर्क के अंदर, उसकी इमारत उतनी ही मजबूत दोस्तों होती है। बात करें रिश्ते की, तो रिश्ते दोस्तों दो तरह के होते हैं, दो तरह के रिश्ते होते हैं। लोग रिश्ते तो क्रिएट करते हैं, एक होता है रोड रिलेशन और एक होता है फैमिली रिलेशन, होम रिलेशन। हम अपनी टीम से जब भी हम उनसे मिलते हैं तो रोड पर मिलते हैं, सड़क पर मिलते हैं, चौराहे पे, दुकान पे, पार्क में, इधर उधर, तो दोस्तों उससे हार्डली रिलेशन बिल्ड नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब यदि आप अपनी टीम से रिश्ते बनाने का वही फॉर्मूला है, आप उनके घर जाइए उनको अपने घर पे बुलाइए, आप उनके घर जाइए उनको अपने घर पे बुलाइए, आप उनके घर जाइए उनको अपने यहाँ बुलाइए। दोस्तों ये प्रक्रिया आपने स्टार्टिंग में अपने टॉप 20 के साथ यदि आपने कर लिया मेरे दोस्त, ये वो टॉप 20 बनेगी जो आपकी ड्रीम टीम का निर्माण करेगी, और जिंदगी में बहुत बड़ा दोस्तों काम होगा। और ध्यान रहे दोस्तों, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है, ईमानदारी और वफादारी। इस बिजनेस में मेरे दोस्त ईमानदार रहिए, अपने आप से, अपने अपलाइन से, सिस्टम से, कंपनी से, टीम से, फील्ड से ईमानदारी से काम करिए दोस्तों। क्योंकि ईमानदारी दोस्तों वो सफलता की कुंजी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस, कारोबार, नेटवर्क मार्केटिंग है, सेफ शॉप है, आपका परिवार रिश्ता है, लेकिन दोस्तों ईमानदार व्यक्ति की इज्जत हर जगह होती है। यदि आपने ये करना शुरू किया ना, बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरी चीज दोस्तों है लीडरशिप के जो गुण है, दूसरे गुण, वो गुण दोस्तों है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए कि मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। ऐसा कभी भी, जब तक आप यस ऑटो सजेशन देंगे, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, मैं डायमंड क्रिएट करने वाला हूँ, है ना, टीम में कैपिंग लाने वाला हूँ, टारगेट होने वाले, दोस्तों ये आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। एक हारने वाली टीम और एक जीतने वाली टीम, कोई फर्क नहीं है दोनों टीम में, एक ही चीज का फर्क होता है। इंडियन टीम दोस्तों कई बार
100 मतलब कि 100 रनों से हार जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी मैच होती है, दूसरा जब गेम होता है, दूसरे मैच में वही प्लेयर होते हैं, वही बल्लेबाज होते हैं, वही गेंदबाज होते हैं, लेकिन ये टीम उस टीम को 10 विकेट से हरा देती है। कारण क्या है? उस हारने वाली इनिंग में कॉन्फिडेंस डाउन था, जीतने वाली इनिंग में कॉन्फिडेंस हाई था, जिस कारण से तगड़ा रिजल्ट उसने निकाल के दिखाया, एक बहुत धमाकेदार जीत निकाल के दिखाई दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आपका लीडरशिप बहुत मजबूत होगा और बहुत दोस्तों आगे तक आपका काम निकलेगा। अगला जो दोस्तों हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि टीम की जिम्मेदारी, बीइंग ए लीडर दोस्तों, टीम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए आपको अपना रोल तय करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि सर मेरी लेग चल गई, मेरे लेफ्ट में कुछ लोग आ गए, राइट में कुछ लोग आ गए, अब क्या है? अब तो हम बैठ जाते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है, जिसने भी जिम्मेदारी नहीं उठाई है उसका बड़ा काम नहीं हुआ। एक पिता होने के बाद दोस्तों जिसने पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लोग उसको अच्छा पिता नहीं बोलता। एक अच्छा कारोबार होने के बाद उसमें एक अच्छे कारोबारी का जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, उसका अच्छा कारोबारी लोग नहीं बोलते हैं। तो जब आपके नेटवर्क में जब टीम बनी है तो आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपना रोल तय करना पड़ेगा। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी का क्या है? खुद से वीकली ग्रुप मीटिंग अरेंज करना, ये हमारा रोल तय है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोर ट्रेनिंग में आपकी टीम से ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे बैठें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कितने लोगों की कोर ट्रेनिंग हो रही है उसकी काउंटिंग करना, उनको बिठाना, बीबीएस में अधिक से अधिक एंट्री पास लेना, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में अधिक से अधिक लोगों को बिठाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में भी दोस्तों अपने अप्लायंस से सीट लेना, एंट्री पास लेना, अधिक से अधिक लोगों को बिठाना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। डायमंडशिप में भी डायमंडशिप में भी अपने अप्लायंस से एंट्री पास लीजिए, सीट लीजिए और अपनी टीम को कम से कम, अपनी पूरी टीम का एक आंकड़ा तय कर लीजिए, कम से कम 20%। मैं तो यही करता था, जितनी मेरी टीम होती थी हर एक्टिविटी में मैं 20% अपनी टीम को मैं बिठाता था, जिस कारण से दोस्तों सफलता धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ी होती चली गई। कोर ट्रेनिंग में भी 20%, बीबीएस में भी 20%, एसपीएस में भी 20%, डायमंडशिप में भी 20%, और साथ ही साथ दोस्तों दिशा वर्कशॉप में भी 20% से ज्यादा लोगों को मैं बिठाता था, जिसके माध्यम से मेरी टीम में बिलीव का लेवल बहुत बड़ा हुआ और बहुत बड़ा काम दोस्तों हुआ। और बहुत दमदार चीज दोस्तों है विनर्स ट्रिप। विनर्स ट्रिप दोस्तों हर 3 महीने पे, अभी टारगेट का समय चल रहा है। टारगेट में दोस्तों जब आप टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद दोस्तों, टारगेट करने के बाद आपकी टीम को विनर ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम में टारगेट कराएं। टारगेट कराने के बाद दोस्तों टीम को लेकर करके चले जाएं, बहुत बड़ा काम दोस्तों होगा। जब हम जिम्मेदारी की जब बात दोस्तों आती है, तो जिम्मेदारी दो तरह से होती है। एक जिम्मेदारी दी जाती है और एक जिम्मेदारी ली जाती है। जब किसी की जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो कई बार लोग लेना नहीं चाहते, बोला नहीं सर हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, हम क्या करेंगे, ऐसे बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जिसने भी जिम्मेदारी लिया है, चीजों की समझ उसी के पास में आई है और बड़ा काम दोस्तों उन्हीं के हिस्से में आया है। दोस्तों अगला जो मेरा पॉइंट है, एक लीडर के तौर पर दोस्तों एक चीज है, हमें मधुमक्खी से सीखने की जरूरत है। एक लीडर दोस्तों, एक लीडर जो होता है एक मधुमक्खी के गुण की तरह होता है। यदि आप एक मधुमक्खी वाला गुण, जब कभी भी बिजनेस में फ्रस्ट्रेट हो जाए ना, तो हमेशा आप मधुमक्खी को याद कर लीजिए। शहद कैसे निकलता है? शहद की दोस्तों बात की जाए, एक मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी अपने छत्ते से निकलती है, छत्ते से निकलती है, छत्ते से निकलने के बाद फूलों के पास जाती है, फूलों से पराग के कण लेती है और पराग के कण लेने के बाद दोस्तों वो अपने छत्ते में शहद बनाती है। वापस क्या करती है? वही काम करती है जो आपको मेरी अगली स्लाइड में दोस्तों मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए द हनी बी वे, है ना, सिंगल माइंड अप्रोच से ये काम करती है। दोस्तों माइंड जो होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, दिमाग में कोई उल्टे पुल्टे ख्याल नहीं आने चाहिए कि सर बिजनेस होगा नहीं होगा, काम तो कर रहे हैं सर, चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मधुमक्खी के दिमाग में ये कभी ख्याल नहीं आती, एक ही काम करती है, छत्ते से निकलती है और फूलों के पास जाती है। कभी गंदगी पर नहीं बैठती, कभी इधर उधर नहीं बैठती, फूलों के पास जाती है। लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, तो प्लान देने के बजाय हम इधर उधर के काम में घुस जाते हैं। जो हमारा मेन काम है उस काम को नहीं करते, कहीं और निकल जाते हैं, सब्जी लाने, ये लाने, वो लाने, इधर उधर। सिंगल माइंड अप्रोच, जिस पर्पस से आपने घर छोड़ा है, जिस पर्पस से आपने बैग लिया है, हमें उस पर्पस को पूरा करना है। मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़ती है फूलों के पास जाने के लिए, नहीं तो बढ़िया है छत्ते में ही रहे। सिंगल माइंड अप्रोच, छत्ते से निकली, फूलों के पास गई, पराग के कण लिए, वापस शहद बना लिया। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, एक एक्शन जिससे सफलता मिला, एक बूंद शहद के बने, उसी एक्शन को रिपीट करना है, वापस फिर दूसरे फूलों के पास जाती है।
पराग से कण लेती है, शहद बनाती है। रिपीट एंड रिपीट, और जितनी ज्यादा बार आप इस चीजों को रिपीट करेंगे, सफलता दोस्तों उतनी ही मिलेगी। और अगला गुण है सी डुप्लीकेट। केवल और केवल आपके फील्ड में निकलने से, आपके प्लान में जाने से बड़ा काम नहीं होगा। मधुमक्खी क्या करती है, संग में एक मधुमक्खी को और लेके चलती है, बोले चलो मेरे साथ। फूलों के पास जाती है, पराग से बोलती है ऐसे पराग के कण निकलते हैं, तू भी निकाल के दिखा। सामने वाली मधुमक्खी की पराग से वैसे ही कण निकालती है और वापस छत्ते में जाती है, शहद बना देती है। दोस्तों हमेशा अपनी बाइक की जो पीछे की जो सीट है, उस सीट पर दोस्तों कभी खाली होने मत दीजिए, किसी ना किसी एक को बिठा के रखिए। और उन्हें हर एक चीज, चूंकि वो बाइक की पीछे वाली सीट दोस्तों ट्रेनिंग सीट होती है, आप प्लान देने जा रहे हैं तो प्लान में क्या क्या घटने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उसकी चर्चा कीजिए। फॉलोअप में जा रहे हैं तो फॉलोअप की बातों की चर्चा कीजिए। किसी भी एक्टिविटी में जा रहे हैं तो दोस्तों वो ट्रेनिंग सीट होती है। आप बीइंग ए लीडर, यदि दिन भर में आपकी बाइक के पीछे 5 लीडर बैठते हैं, तो आप 5 लीडर को दोस्तों ट्रेनिंग दे सकते हैं प्रतिदिन। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम फ्राइडे में आएगी तभी वो ट्रेनिंग लेगी। दोस्तों इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। आपने जो संस्कार नेटवर्क के अंदर डाले हैं, वही संस्कार दोस्तों आपसे ट्रांसफर आपकी बाइक की पीछे वाली सीट पे होगा। और जब वो बंदा फ्रंट सीट पे होगा तो वो भी किसी पीछे वाली सीट पर किसी को बिठाएगा और वहां से वो डुप्लीकेशन जाएगा। विश्वास कीजिए, ऐसे करते करते सारे मधुमक्खी यदि छत्ते से निकलें और फूलों के पास जाएं तो बहुत बड़ा शहद दोस्तों इकट्ठा होगा। और दोस्तों ऐसे करते करते आप अपने वर्किंग जोन में निकलिए, सर्कल में निकलिए, काम करिए, टीम बनाइए। 5 की टीम बनेगी, 10 की टीम बनेगी, 20 की टीम बनेगी। और दोस्तों एक जीवन में वो दिन भी आएगा जिस दिन आपका 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनेगा और दोस्तों आप डायमंड बनेंगे और उस दिन आप एंजॉय करेंगे और आपका भी सेलिब्रेशन एक बड़े से सम्मान समारोह के माध्यम से किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, दोस्तों कभी भी क्या होता है ना, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन प्रोसेस हमारे हाथ में होता है। दोस्तों हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। एक सेल निकालने में जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस दोस्तों 100 सेल निकालने का भी है। 100 सेल जिससे निकला, 1000 सेल भी वैसे ही निकलेगा। मेरे दोस्त समय बदल गया है। पहले दोस्तों डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों की टीम बनाने की जरूरत थी, लेकिन अब डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों की टीम नहीं, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत है। लेकिन हम अभी भी टीम बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। दोस्तों एक व्यक्ति से मैक्सिमम कई बार आप बिजनेस वॉल्यूम अर्न कर सकते हैं। आप घर में देखिए, किसी घर जाइएगा ना, बीवी दिखेगा आपको, हर एक चीज में बीवी दिखेगा। दोस्तों आज की तारीख में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप बीवी अर्न कर सकते हैं। एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहूंगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा यह है कि मेहनत और रहमत। दोस्तों परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में दोस्तों है। जब आप मेहनत करेंगे ना, जब मेहनत आप करेंगे तो रहमत भी बरसेगी। दोस्तों लोग नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। मेरे दोस्त काम का नशा कीजिए, काम इस हद तक कीजिए कि काम को भी कोई ऐसा हो ना कि वो शर्मा जाए कि किसी ने काम भी किया है। जब आप मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत दोस्तों जिस तरीके से बैंक के लॉकर की 2 चाबियां होती है, तो ठीक वैसे दोस्तों आपके मेहनत की भी 2 चाबियां। जब मेहनत करेंगे तभी दोस्तों ऊपर से रहमत बरसेगी। क्या पता मेहनत वाली चाबी हम बैंक के लॉकर में लगा रखे हैं और रहमत वाली चाबी भगवान ने नहीं लगा रखा। एक चीज का ध्यान रखिए मेरे दोस्त, रहमत की चाबी हमेशा लगी रहती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मेहनत की चाबी लॉकर में लगाने की जरूरत है। आपका दोस्तों सक्सेस आपके साथ होगा, कदमों में होगा। बहुत बड़ी सफलता आप दोस्तों यहाँ से ले पाएंगे। दोस्तों कुछ जरूरी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में दोस्तों मैंने उतारा है, कुछ सक्सेस के पॉइंट है। भूल जाना और नजरअंदाज कर देना दोस्तों अपने स्वभाव में शामिल कीजिए। इसको ड्रीम टीम बनानी है, बड़ी टीम बनानी है। कितना हम याद रखेंगे इसके लफड़े, उसके झगड़े, उसका लेना उसका देना, ये वो। जब तक आप भूलेंगे नहीं ना, तो बड़ा काम नहीं होगा। याद करके बैठे रहेंगे, जब कभी किसी लीडर से मिलेंगे तो दिमाग में वही ख्याल रहेगा, अरे इसने ये किया, इसने ये किया। भूल जाइए, इग्नोर कीजिए। दोस्तों लीडर के अंदर एक स्वभाव होना चाहिए, और जिस लीडर ने भी भूलने का गुण डेवलप कर लिया ना, जीवन में दोस्तों कभी भी उसका किसी से नहीं बिगड़ेगा। वो दिल से पवित्र रहेगा दोस्तों, और सबको वो माफ कर देगा। अगला दोस्तों है, ज्यादा लोड लेकर के मत चलिए। जब किसी गाड़ी में ज्यादा लोड रहता है तो ना वो गाड़ी तेज भागती है, ना वो गाड़ी माइलेज देती है। दोस्तों ठीक वैसे ही ना, इस बिजनेस में भी हम बहुत अधिक लोड लेके चलते हैं, इतना काम का प्रेशर ले लेते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं कि काम दोस्तों नहीं होता है। एक बार एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बिजनेस मेहनत मजदूरी करने का नहीं है, ये बिजनेस दोस्तों डायमंड बनने का है। और जब तक आप मानसिक रूप से फ्री नहीं रहेंगे, तब तक बड़ा काम नहीं होगा।
क्योंकि हमारा बिजनेस दोस्तों मानसिक बिजनेस है। खुश होना और दुख होना, खुशी का पल दोस्तों जीवन में आए, आप एक दिन के लिए जश्न मनाइए। ऐसा नहीं टारगेट क्वालिफाई कर लिए तो पूरा 3 महीना जश्न मना रहे हैं और ये टारगेट खत्म। गम आए, टेंशन आए, दुख आए, तो वो भी सिर्फ 24 घंटा ही सेलिब्रेट कीजिए। भगवान ने ये पल दिया है आपके जीवन में कुछ रियलाइज करने के लिए। हर एक चीज का जश्न दोस्तों 24 घंटे के लिए मनाइए और अगले दिन काम के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि दोस्तों काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, काम ही एक धर्म है। क्योंकि आपका काम ही आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रुपया, पैसा सब कुछ दोस्तों दिलाएगा। काम से समझौता कभी मत कीजिए। और दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भविष्य के लिए। आज में काम करिए और बहुत दोस्तों बड़ा काम होगा। और दोस्तों आज मेरी जो कुछ भी सफलताएं हैं, जो कुछ दोस्तों आज मेरे जीवन में हो पा रहा है दोस्तों, इसमें हमारे ग्रेट मेंटर्स श्री सत्येंद्र सर का, अजय पंडित सर का और हमारे ग्रेट मेंटर श्री अविनाश सर दोस्तों, ये तीनों अपलाइन दोस्तों हैं। इन तीनों अपलाइन शायद दोस्तों हमारे जीवन में नहीं होते। और सबसे बड़ा दोस्तों सहयोग रहा हमारे पूरे परिवार का, कि दोस्तों परिवार ने वो सेक्रीफाइस किया है। दोस्तों जब मैं युवा उम्र में था तब मैंने माता पिता के साथ में समय नहीं बिता पाया। और दोस्तों जैसे जैसे न्यूली शादी मेरी हुई 2016 में, शादी होने के बाद दोस्तों इस व्यवसाय में टीम को बिल्ड करने के लिए दोस्तों मुझे घर से मेरा दूर रहना पड़ा। और दूर रहने के बाद दोस्तों वाइफ ने भी बहुत सहयोग किया दोस्तों, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट उनका रहा। शायद ये परिवार दोस्तों मेरे पीछे नहीं होता तो बड़ा काम दोस्तों नहीं होता। ये परिवार दोस्तों मेरा सम्मान है, मेरा गरुड़ है और मेरी ताकत है। आज दोस्तों जो कुछ भी दोस्तों हूँ, आज परिवार की वजह से हूँ, सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों प्यारी सी दमदार टीम की वजह से दोस्तों। आज दोस्तों बड़ा ही सौभाग्य का दिन दोस्तों मेरे जीवन में है। आज पैनल पे सर ने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपका, कि आपने सर इस पैनल पे मुझे मौका दिया। और अपने सभी साथियों का कि आपने इत्मीनान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ये रुख कान खोल धन्यवाद सर आपका। कदम, तूफानों से लड़ने का हम बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां टाइगर के लिए। दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आज आप सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सागर में सागर भर दिया और अपनी सक्सेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और सब लोग तो केवल यही बताते हैं सक्सेस कैसे लेते हैं, लेकिन आपने ये भी बताया कि फेलियर भी हुई मेरे साथ में और सक्सेस भी आई। और लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो किया और प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से ये सारी चीज़ें हासिल हुई। बहुत